तो दोस्तों, मैं अमीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी किस प्रकार देखी जा सकती है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ ही टिमटिमाते हैं, अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं से आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में होता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देख पाते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाएंगे। यह नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसा रात में अगर आसमान साफ होता है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य में अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात्रि के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को समय आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास उनकी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए सौरमंडल, इसमें ये सूर्य होता है केंद्र में। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौरमंडल देखें। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार कहलाता है। इसका मुखिया सूर्य होता है। देखिए सूर्य क्या है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य, इसका खिंचाव बल अपने सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से पृथ्वी के सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे, बुध सबसे पास ग्रह, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये अरुण वरुण होता है इसका हिंदी, यूरेनस, नेपच्यून। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे पास में बुध आता है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, क्योंकि बुध सबसे पास होने के बावजूद भी गर्म ग्रह में नहीं आता, क्योंकि बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है, इसका समाप्त हो चुका है, इसलिए इसमें ऊष्मा का गमन नहीं हो पाता है, इसलिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में नाम याद रखने का आसान सा तरीका है ये। सौरमंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य पे चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर। वे अपने रास्ते दीर्घवृत्ता में फैले हुए हैं, वे कक्षाएं कहलाते हैं। जो सूर्य ऐसे बीच में है, तो ये जो ग्रह चक्कर लगाते हैं ये कक्षाएं कहलाती हैं उनके रास्ते। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से 88 दिन लगते हैं, क्योंकि सबसे पास है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जुड़वा ग्रह पूछा जाए तो शुक्र है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान होता है, इसलिए। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, उनको बौने ग्रह मान लिया था। उससे पहले हमारे पास 9 ग्रह माने जाते थे अगस्त 2006 से पहले। अगला देखिए पृथ्वी के बारे में देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। ये कोई पूछता है कि पृथ्वी नीला ग्रह क्यों कहते हैं या पृथ्वी नीली आकाश से क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 जो है हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4। अगर पृथ्वी का व्यास मान लीजिए 4 किलोमीटर है, तो चंद्रमा केवल 1 किलोमीटर का व्यास का होगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, इसलिए बड़ा प्रतीत होता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अंतरिक्ष में लिया गया ये चंद्रमा का चित्र है। रॉकेट का परीक्षण, ये मानव निर्मित उपग्रह हैं। कुछ हमारे उपग्रह जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन कुछ उपग्रह मानव निर्मित हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है पृथ्वी से। ये पृथ्वी पर गिरना है, ग्रह का कक्षा में प्रवेश। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर अपनी चक्कर लगाता है। इस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एड्यूसेट आदि हैं।
अगला 5वां पेज देखते हैं। पृथ्वी चंद्रमा का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने कक्षा का एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब क्षुद्र ग्रह देखेंगे। ये क्षुद्र ग्रह हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य पिंड, छोटे छोटे पिंड जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा में बीच पाए जाते हैं। किन किन के? मंगल और बृहस्पति। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड देखें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, इसको धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसे लगता है कि कोई पूंछ जैसी भाग रही है, तो वही ये उल्का पिंड होते हैं जो पृथ्वी पर गिरते समय वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। इसको आकाशगंगा कहते हैं। इसका सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की तरह बहती गंगा से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की ये आकाशगंगा ये दिखाई देती है, जो सफ़ेद पट्टी, इसी को आकाशगंगा कहते हैं। ये लाखों तारों का समूह होता है, मिल्की वे, इसको मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन होता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इन तथ्यों का विचार कीजिए और लाखों आकाशगंगाओं में मौजूद इस चित्र का अपना स्थान कहाँ है। देखिए, ये ब्रह्मांड है, आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम लोग हैं। ये अभ्यास प्रश्न देखें और इनके कमेंट में उत्तर दें। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? सही उत्तर विकल्प चूज करें इसका। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है?
अगला देखें, इनके कमेंट में उत्तर दें कृपया। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ध्रुव तारे से किस दिशा में ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? रिक्त स्थान भरें। का एक समूह विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है? यहाँ रिक्त स्थान। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे करीब। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह का नाम। ग्रहों के पास अपनी ये खाली जगह दो हैं नहीं होती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।